इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच हाल ही में बढ़ा तनाव अचानक से नहीं उभरा है। सालों से चले आ रहे ऐतिहासिक मुद्दों, जमीनी विवादों और वैचारिक मतभेदों ने मिलकर इस तनाव को हवा दी है। लेबनान में स्थित एक शक्तिशाली शिया आतंकवादी संगठन और राजनीतिक दल हिजबुल्लाह लंबे समय से इजरायल को नष्ट करने की कसम खाता रहा है, जिसे वह एक नाजायज कब्जा करने वाली ताकत मानता है। दूसरी ओर इजरायल हिजबुल्लाह को एक आतंकवादी संगठन और ईरानी कठपुतली के रूप में देखता है, जो उसकी सुरक्षा को कमजोर करने पर तुला हुआ है। हाल के महीनों में कई घटनाओं ने तनाव को और बढ़ा दिया है और दोनों विरोधियों को युद्ध के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। इन घटनाओं में इजरायल लेबनान सीमा पर झड़पें, सीरिया में कथित ईरानी ठिकानों पर इजरायली हवाई हमले और इजरायली नागरिकों पर हमले की योजना बनाने के हिजबुल्लाह पर आरोप शामिल हैं। गाजा पट्टी में इजरायल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष ने आग में घी डालने का काम किया है, जिसका बदला लेने की हिजबुल्लाह ने कसम खाई है। बढ़ते तनाव के इस माहौल में 7 अक्टूबर 2023 को एक चिंगारी ने मौजूदा संघर्ष को भड़का दिया। उस दिन हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल में रॉकेट और एंटी टैंक मिसाइलों की बौछार कर दी, जिसमें नागरिक इलाकों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह ने इस दुस्साहसी हमले को सीरिया में इजरायली हवाई हमलों का बदला बताया था। इस हमले ने संघर्ष को बहुत बढ़ा दिया और इजरायल की ओर से तुरंत और कड़ी प्रतिक्रिया हुई। दुनिया ने चिंता के साथ देखा, क्योंकि दोनों भारी हथियारों से लैस दुश्मन एक दूसरे पर वार कर रहे थे, जिससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका पैदा हो गई, जिसके संभावित रूप से विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। किसी सब बाइकें देखें। 7 अक्टूबर 2023 की सुबह इजरायल लेबनान सीमा पर सापेक्षिक शांति हवाई हमले के सायरन के तेज शोर से टूट गई। हिजबुल्लाह ने एक सावधानीपूर्वक समन्वित हमले में उत्तरी इजरायल में रॉकेट और एंटी टैंक मिसाइलों की बौछार कर दी, जिसमें सैन्य और नागरिक दोनों तरह के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। हमले का पैमाना और उसकी तीव्रता ने कई लोगों को चौंका दिया, जिससे हिजबुल्लाह के महत्वपूर्ण नुकसान और हताहत करने के इरादे का संकेत मिला। हिजबुल्लाह की प्रोजेक्टाइल की शुरुआती लहर ने सीमा पर इजरायली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें सेना के अड्डे, अवलोकन चौकियां और गश्त मार्ग शामिल थे। इसके बाद गलील क्षेत्र के इजरायली कस्बों और गांवों पर रॉकेटों की लगातार बौछार की गई, जिससे वहां रहने वाले लोग बम शेल्टरों में भागने को मजबूर हो गए। हमलों से व्यापक दहशत और व्यवधान फैल गया, जिससे स्कूल, व्यवसाय और परिवहन प्रणालियां बंद हो गईं। हिजबुल्लाह ने हमलों के तुरंत बाद जारी एक बयान में जिम्मेदारी ली और घोषणा की कि यह अभियान कुछ दिन पहले सीरिया में उसके ठिकानों पर किए गए इजरायली हवाई हमलों का बदला था। समूह ने तब तक हमले जारी रखने की कसम खाई जब तक कि इजरायल लेबनान और फिलिस्तीनियों के खिलाफ अपनी आक्रामकता को समाप्त नहीं कर देता। हिजबुल्लाह के हमले की अचानक और भयंकर प्रकृति ने इजरायल को हिलाकर रख दिया और एक त्वरित और विनाशकारी प्रतिक्रिया का मंच तैयार किया। हिजबुल्लाह द्वारा रॉकेट दागे जाने के कुछ ही मिनटों के भीतर इजरायल की सेना, इजरायल डिफेंस फोर्सेस (IDF) हरकत में आई और उसने ऑपरेशन स्टील स्वॉर्ड्स नामक एक विशाल जवाबी हमला शुरू कर दिया। अपनी तीव्रता और क्रूरता के लिए जाना जाने वाला यह ऑपरेशन हिजबुल्लाह की सैन्य क्षमताओं को पंगु बनाने और इजरायली धरती पर आगे के हमलों को रोकने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। अपनी बेहतर मारक क्षमता और उन्नत तकनीक का उपयोग करते हुए IDF ने पूरे लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एक बहुआयामी हमला किया। सटीक निर्देशित हथियारों से लैस इजरायली युद्धक विमानों ने लेबनानी हवाई क्षेत्र में गर्जना की, जिसमें हिजबुल्लाह के भूमिगत बंकरों के विशाल नेटवर्क, हथियारों के डिपो और कमांड सेंटरों को निशाना बनाया गया। जैसे ही धुएं के गुब्बार आसमान में उठे, विस्फोटों की गड़गड़ाहट पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। इजरायली प्रतिक्रिया की तीव्रता और क्रूरता से सतर्क हिजबुल्लाह अपने लड़ाकों और संपत्तियों को निकालने के लिए जल्दी में लग गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हवाई हमलों के अलावा IDF ने भारी तोपखाने से भी
हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की और दक्षिणी लेबनान में जमीनी घुसपैठ शुरू की। पैदल सेना इकाइयों द्वारा समर्थित इजरायली टैंक और बख्तरबंद वाहन हिजबुल्लाह के लड़ाकों के साथ भयंकर गोलाबारी में शामिल हुए। उनका उद्देश्य उनके बुनियादी ढांचे को नष्ट करना और आगे हमले शुरू करने की उनकी क्षमता को बाधित करना था। लड़ाई तीव्र और खूनी थी, जिसमें दोनों पक्षों के हताहत होने की सूचना मिली थी। जैसे जैसे ऑपरेशन स्टील स्वॉर्ड्स आगे बढ़ता गया, दुनिया सांस रोककर देखती रही, यह उम्मीद करते हुए कि बढ़ते संघर्ष को एक पूर्ण क्षेत्रीय युद्ध में बदलने से पहले ही रोक दिया जाए। सेको बुक कचीरी थी। भाग 4, युद्ध का कोहरा, हताहत और दावे। किसी भी संघर्ष की तरह युद्ध के शुरुआती दिनों में कोहरे ने हताहतों और क्षति की वास्तविक सीमा को धुंधला कर दिया। दोनों पक्ष एक भयंकर प्रचार युद्ध में शामिल हो गए, अपनी अपनी सफलताओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और अपने नुकसान को कम करके आंका। दावों का स्वतंत्र सत्यापन मुश्किल साबित हुआ, क्योंकि इजरायल और हिजबुल्लाह दोनों ने संघर्ष क्षेत्र तक पहुंच को प्रतिबंधित कर दिया था। आईडीएफ ने अपने शुरुआती बयानों में हिजबुल्लाह पर भारी हताहत करने का दावा किया, जिसमें सैकड़ों लड़ाके मारे गए और घायल हुए और महत्वपूर्ण सैन्य बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया गया। उन्होंने इमारतों और वाहनों को तबाह करते हुए हवाई हमलों के फुटेज जारी किए, साथ ही इंटरसेप्ट किए गए संचारों के दावों के साथ हिजबुल्लाह रैंकों के भीतर अराजकता और अव्यवस्था का संकेत दिया। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि लड़ाई में कई इजरायली सैनिक मारे गए या घायल हुए और हिजबुल्लाह के रॉकेटों के रिहायशी इलाकों में गिरने से नागरिक हताहत हुए। दूसरी ओर हिजबुल्लाह ने इजरायली हमलों की प्रभावशीलता को कम करके आंका, यह दावा करते हुए कि उसने आईडीएफ बलों पर भारी हताहत किया है और कई इजरायली ड्रोन मार गिराए हैं। उन्होंने अपने लड़ाकों के रॉकेट और एंटी टैंक मिसाइलों को इजरायली ठिकानों पर लॉन्च करते हुए वीडियो जारी किए, साथ ही लेबनान में नागरिक बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान के फुटेज भी जारी किए। हिजबुल्लाह ने यह भी दावा किया कि उसके रॉकेट हमलों ने उत्तरी इजरायल में जीवन को बाधित कर दिया है और आईडीएफ को अन्य मोर्चों से संसाधनों को हटाने के लिए मजबूर किया है। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती गई, संघर्ष की वास्तविक मानवीय कीमत अस्पष्ट रही, जिससे इस क्षेत्र को जकड़न और अनिश्चितता की भावना पैदा हुई। भाग 5, अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया, संयम की अपील, आग में घी डालना। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच शत्रुता के प्रकोप ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को झकझोर कर रख दिया, जिससे सभी पक्षों से राजनयिक गतिविधियों और संयम बरतने की अपील की गई। विश्व नेताओं ने बढ़ती हिंसा पर गंभीर चिंता व्यक्त की और दोनों पक्षों से एक व्यापक संघर्ष के कगार से पीछे हटने का आग्रह किया, जिसके इस क्षेत्र और उसके बाहर विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने संकट पर चर्चा के लिए एक आपातकालीन बैठक की, लेकिन अपने स्थायी सदस्यों के बीच मतभेद के कारण एक संयुक्त बयान पर सहमत होने में विफल रही। इजरायल की कट्टर सहयोगी संयुक्त राज्य अमेरिका ने लेबनान में इजरायली सैन्य कार्रवाई की निंदा करने वाले एक प्रस्ताव को अवरुद्ध कर दिया, यह तर्क देते हुए कि इसमें हिजबुल्लाह की आतंकवादी गतिविधियों का उल्लेख नहीं किया गया है। दूसरी ओर रूस और चीन ने इजरायल द्वारा बल प्रयोग की आलोचना की और युद्ध विराम का आह्वान किया। इजरायली कार्रवाइयों की निंदा और हिजबुल्लाह की बढ़ती सैन्य शक्ति से अपनी बेचैनी के बीच फंसे अरब देशों ने मिश्रित संकेत दिए। मिस्र और जॉर्डन जैसे कुछ लोगों ने तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया और सभी पक्षों से संयम बरतने का आग्रह किया। सीरिया और ईरान जैसे अन्य लोगों ने हिजबुल्लाह के प्रति समर्थन व्यक्त किया और लेबनान के खिलाफ इजरायल की आक्रामकता की निंदा की। संघर्ष को कम करने के अंतरराष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों को इजरायल फिलिस्तीनी संघर्ष पर गहरे मतभेदों से और जटिल बना दिया गया, जिसने इस क्षेत्र में तनाव को और बढ़ावा दिया।